So well students, this is the sum number 1 of exercise 4.1 NCERT. थोड़ा सा डिफरेंट है इसलिए मैं बता रही हूँ इसको, ठीक है। बाकी जो हमने सम्स किए अब तक वो उसके साथ आपके NCERT के काफ़ी क्वेश्चंस हो जाएंगे। इसमें इसकी पावर वाला एक्सपोनेंट वाला क्वेश्चन है, इसलिए मैं बता रही हूँ आपको। सबसे पहले करना वही मेथड, आपने वही याद रखना कि prove it for n equal to 1, assume it for p n equal to k and prove it for n equal to k plus 1. For n equal to 1 देखो क्या करेंगे, n equal to 1 लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगी 1, पहली एक टर्म लेनी है, ओके जी। नाउ इसी की ही राइट हैंड साइड बेटा देखो, राइट हैंड साइड देखो क्या करेंगे, पुट n equal to 1, n equal to 1 पुट करो, ठीक है। यानी कि 3 minus 1/2 यानी कि 2/2 दैट इज इक्वल टू 1। सो क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n equal to 1. Now assume that आप सब कुछ लिखोगे, result is true for n equal to true, n equal to k, ठीक है। शॉर्ट में कर रही हूँ, n equal to k के लिए रिजल्ट को assume करना। So p of k is equals to 1 plus 3 स्क्वायर। सिंपली आपने क्या करना है, p n की जगह पे क्या पुट कर देना है, k में से माइनस हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा है, ठीक है। इज इक्वल टू 3k minus 1/2, take it as 1. So you have to prove it for p of k plus 1. So p of k plus 1 की आपने सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, राइट हैंड साइड को आप प्रूव करते हैं। राइट हैंड साइड आप रफ में लिख लो यहाँ पे कि राइट हैंड साइड मेरे पास क्या आनी चाहिए, देखो 3 की जगह पे क्या लिख लिया आना चाहिए, k plus 1 minus 1/2, ये मेरे पास प्रूव होके आना चाहिए, ओके। सो नाउ लेफ्ट हैंड साइड पे देखो बेटा, देखो इसको इस स्टेटमेंट को आप k plus 1 के लिए किस तरीके से लिखोगे, 1 plus 3 स्क्वायर, सिंपली राइटिंग k की जगह पे k plus 1 minus 1, ठीक है। ओनली लेफ्ट हैंड साइड लिखनी है आपने, ठीक है। सो ये बेटा देखो इसको सॉल्व करोगे, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, -1 + 1 यानी कि ये क्या आ गया 3k, ठीक है। इससे पिछली वाली टर्म क्या लिखोगे, 1 माइनस करके, यानी कि 3k - 1। आप समझते हो ना, इसलिए पिछली वाली टर्म क्या आती है। नहीं भी पता लगे तो सिंपली ये वाली लिख दो, p of k वही लिख दो टर्म। आपको पता है कि आपको हर सम में ये 1 को तो यूज़ करना ही करना, ठीक है। यूज़ 1 करोगे तभी आपका ये सॉल्व होगा, 1 को यूज़ करके ही ये वाला p of k + 1 प्रूव होगा। फिर वही बात, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी वैल्यू हमें गिवन है, कितनी है 3 of k माइनस 3 of k, ये यहाँ पर माइनस है, ठीक है, /2, ध्यान से करना, प्लस 3 of 3 की पावर k, ये तो कैंसिल हो गई थी 1 और 1, 3k, ओके। अब देखो आगे इस पे, अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 की पावर k - 1 प्लस एलसीएम ले लो ये 2 का, 2 3k, देखो ये मैंने प्रोडक्ट लिखा है, ये डॉट का मतलब है प्रोडक्ट आई, ठीक है, प्रोडक्ट। अब देखो कैसे करेंगे, या ये भी 3 की पावर k है, ये भी 3 की पावर, इसको बेटा ये ऐसे नहीं करना कि 2 × 3 की पावर k तो ये 6k हो गया, ऐसे नहीं करना, ये नहीं होता है कभी भी, ठीक है। ये वेरिएबल वाला फॉर्म बन गया, 3 की पावर k तो वेरिएबल हो गया, तो 2 × 3 आप करके उसकी पावर 6 है, ऐसे मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते आप बेटा, ठीक है जी। तो आप क्या करोगे, देखो 3k यहाँ पे भी 3k है, मैंने क्या किया, इन दोनों में से 3k वाली टर्म को कॉमन ले लिया, 3k कॉमन ले लो इन दोनों में से। यहाँ पे 3k कॉमन लिया तो क्या बच गया 1, यहाँ पे 3k कॉमन लिया तो क्या बच गया 2 बच गया मेरे पास, ठीक है ना। इसमें और इसमें से, इन दोनों में से मैंने 3k कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बच गया 1, यहाँ पे प्लस था 2, ठीक है। ये वाली -1 वाली टर्म मैंने यहाँ पे लिख लिया /2, समझ गए हो, ठीक है। आगे देखो 3k इंटू ये क्या है 3, 2 + 1 3 -1/2, ये मल्टीप्लिकेशन है, ओके। नाउ 3k इसकी पावर जहाँ पे कुछ नहीं होता 1, ठीक है। आपको पता है कि बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, ठीक है, वही वाला कंसेप्ट। तो 3 पावर k + 1 -1/2, ये मेरी आ गई राइट हैंड साइड। तो ऊपर से देख लेते हैं, राइट हैंड साइड बेटा यही प्रूव करनी थी, ये प्रूव हो गया मेरे पास, ठीक है। नाउ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, आप क्या लिखोगे, द स्टेटमेंट is true for n equal to k plus 1, hence it is true for every n belongs to n by PMI, by mathematical induction it is true for every n belongs to n।
इसी तरीके से आप सारे क्वेश्चंस इस टाइप के कर सकते हो, जो जिसमें एक्सपोनेंट वाले पावर वाले जो है क्वेश्चंस, ठीक है, इसको आप कर सकते हो। ओके, so well students, now I'm going to explain the example number 1 from chapter number 4 NCERT mathematics for all and greater than 1. Prove that कि ये सारी जो statement है is true for all and belongs to n. ये statement mathematical induction से prove करनी कि हर natural number के लिए true है, hold करती है, ठीक है। तो इस चैप्टर में ऐसे ही है कि सारे चैप्टर में स्टेटमेंट्स गिवन है, आपको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन अप्लाई करके उसको ट्रू होल्ड करवाना है। ओके, सो देखो किस तरीके से करेंगे, ठीक है जी। तो देखो ये स्टेटमेंट मुझे इस तरीके से गिवन है, ठीक है। इसको मैं सबसे पहला स्टेप क्या है, वी हैव टू प्रूव इट फॉर n इक्वल टू 1। तो गिवन स्टेटमेंट को n इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करेंगे। n इक्वल टू 1 का मतलब है कि ओनली टेकिंग द फर्स्ट स्टेटमेंट, सो 1 स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये मेरे पास हो गया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ हो गया। फॉर राइट हैंड साइड के लिए क्या करेंगे, पुट n इक्वल टू 1 इन दिस राइट हैंड साइड के लिए। तो ठीक है, इसमें n 1 पुट करते हैं। सो 1 + 1 2 1 + 1 अपॉन 6। तो इसको बेटा सॉल्व करके देखो, 1 2, ये 2 + 1 क्या हो गया 3, 3 × 2 6, तो 6 अपॉन 6 ये 1, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है जी। तो इसका मतलब द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। n इक्वल टू 1 के लिए स्टेटमेंट होल्ड कर रही है, ठीक है। अब क्या करना है, अज्यूम दैट हर एक क्वेश्चन में यही सेम स्टेप करना है, सेम स्टेप। अज्यूम दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। n इक्वल टू k के लिए स्टेटमेंट को ट्रू होल्ड अज्यूम करना है, अज्यूम। तो देखो ये वाली स्टेटमेंट को हम k के लिए किस तरीके से लिखेंगे, राइट करना आपको आना चाहिए। k के लिए किस तरीके से लिखेंगे, जहाँ पर n है वहाँ पे क्या लिख दो, k लिख दो सिंपली। तो देखो 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर अप टू सो ऑन k स्क्वायर इज इक्वल्स टू k + 1 2k + 1 अपॉन 6, ठीक है। तो ये k के लिए लिख लिया। अब मैंने क्या करना है, 2 प्रूव करके दिखाना है कि ये स्टेटमेंट क्या है, k + 1 के लिए भी ट्रू होल्ड करती है। 2 प्रूव करके क्या दिखाना है, 2 प्रूव। ये बेटा यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, मतलब आप इसको रफली सा लिख लो, साइड पे रफली लिख लेते हैं, मतलब क्वेश्चन के बीच में मत लिखो कि 2 प्रूव ये करना है, आपको पता होना चाहिए क्या करना है। 2 प्रूव ये करके दिखाना है कि स्टेटमेंट जो है k + 1 के लिए ट्रू है, यानी कि जहाँ पे n है, मतलब कि ये सारी चीज़ मैं इसको इस तरीके से लिख रही हूँ शॉर्ट में, यानी कि 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर अप टू सो ऑन k + 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू n की जगह पे अगर आप k + 1 कर दो तो वो आना चाहिए, यानी कि k + 1 + 1, तो ये 2n + 1 है, यानी कि 2 यहाँ पे आएगा k + 1 फिर +1, ये पूरा बनेगा। जहाँ जहाँ पर 6 k है वहाँ पर मैंने k + 1 आना चाहिए, यानी कि यहाँ पे मुझे आना चाहिए k + 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू k + 1 + 1 यानी कि क्या हो गया k + 2। इसको सॉल्व करो, 2k + 2 हो जाएगा और 1 ये वाला 2k + 3, सो 2k + 3/6, यानी कि ये वाली मेरी जो है ना राइट हैंड साइड ही आनी चाहिए यहाँ पे मेरे पास। दिस इज़ द 2 प्रूफ, इसको मैंने साइड पे लिख लिया, ठीक है। अब आप थोड़ा माइंड में रखोगे ना इसको सॉल्व करते टाइम कि मुझे चाहिए क्या, मैंने प्रूफ करके क्या लिख के आना है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है दिस इज़ द 2 प्रूफ, इसको बीच में लिखने की ज़रूरत नहीं होती, इसको साइड पे लिख लेते हैं फॉर ऑन कन्वीनियंस, ठीक है। तो ये 2 प्रूफ करके दिखाना है कि इट इज़ ट्रू फॉर p ऑफ k + 1। सबसे पहले तो आपको ये स्टेटमेंट जो है ना k + 1 के लिए लिखनी आनी चाहिए, ठीक है। आपने k के लिए लिख लिया, n के लिए लिख लिया, k + 1 के लिए किस तरीके से लिखेंगे, सिंपली आपने क्या करना है कि n की जगह पे क्या लिखोगे, k + 1, बट आप सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड लोगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड ही हम लेंगे और इसको राइट हैंड के इक्वल प्रूफ करके दिखाएंगे, ठीक है। अगर आपने इस पर भी k + 1 ही लिख दिया तो प्रूफ क्या करेंगे, ठीक है ना। आप सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को ही लिखोगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को लिखोगे, हम उसको सॉल्व करेंगे, फिर राइट हैंड के इक्वल लिख आएंगे, ठीक है। सो इसको मैं सिंपली देखो क्या लिख रही हूँ, इसको k + 1 के लिए n की जगह पे क्या लिखोगे आप, k + 1 स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। अब आपको पता है कि इसकी पिछली टर्म क्या होगी, k स्क्वायर। आपको पता है कि ये सब कुछ AP में चल रहा है, ठीक है। तो इसकी पिछली वाली टर्म होगी k स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको तो आगे हम इसको सॉल्व करेंगे।
अब आपको पता है कि ये सारी चीज़ की यूजिंग हमेशा ही हर बार यही स्टेप करना है कि आपने यूजिंग 1 करना ही करना, 1 को यूज़ करना ही करना, यूज़ 1, यूजिंग 1। इस चीज़ की वैल्यू क्या है हमें गिवन है ये k प्लस 1 2k प्लस 1 अपॉन 6 प्लस k प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व करने के बाद मुझे आंसर ये चाहिए, रिजल्ट ये लेके आना है, ये वाली ये चीज़ लेके आनी है मुझे, ये वाली चीज़। ठीक है जी, ये मेरा एक्चुअल मोटिव है, इसलिए मैं काम कर रही हूँ। ठीक है, आगे देखो इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, इधर कर लेते हैं कि देखो इसको ना सॉल्व करने के ना कुछ ट्रिक होता है। मतलब हर बार ये नहीं करना होता कि आपने बहुत ज़्यादा इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती है। थोड़ा सा ट्रिक लगा के, माइंड लगा के कि मेरे पास ये जो फैक्टर्स है ना, ये फैक्टर्स जो मुझे इस आंसर में चाहिए, वो फैक्टर्स किस तरीके से बन रहे हैं। ठीक है, ये ना हो कि जो फैक्टर्स आपको आंसर में चाहिए आप उनको ही कैंसिल आउट करी जाओ या उसको ही ख़त्म करी जाओ, है ना, उस तरीके से नहीं। जैसे ये देखो k प्लस 1 यहाँ पे है, k प्लस 1 यहाँ पे भी है, और k प्लस 1 मुझे आंसर में भी चाहिए, तो मैं क्या करती हूँ k प्लस 1 वाली टर्म को कॉमन ले लेती हूँ। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा ट्रिक लगा के देख के कि मुझे चाहिए क्या है। ज़्यादा सॉल्व नहीं करना है इसको, ठीक है, आराम से करना है। मतलब ज़्यादा ही आप इसको हर चीज़ को जैसे आपको कि चलो ये स्क्वायर, इसका स्क्वायर ओपन कर देते, ये सब नहीं करना। आपका आंसर को देखना है, रिजल्ट को देखना है कि मुझे चाहिए क्या, उस अकॉर्डिंग आपने अपना जो है मेथड और स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी है कि किस तरीके से मुझे प्रूव करना है। अब इन दोनों में से मैं k प्लस 1 को क्या ले रही हूँ, कॉमन ले रही हूँ, क्योंकि वो मुझे इसमें भी चाहिए। ठीक, k प्लस 1 कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बचेगा k 2k प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे 6 एक k प्लस 1 बाहर आया तो एक k प्लस 1 अंदर आ जाएगा। ठीक है, और अपॉन 6। ठीक है, इसको बेटा सॉल्व कर लो, k प्लस 1। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे 2k स्क्वायर प्लस k प्लस 6k प्लस 6 अपॉन 6। ठीक है जी, फिर से देखो ध्यान से, मुझे ये लेके आना अभी मेरे पास सिर्फ k प्लस 1 वाला फैक्टर आया, k प्लस 2 भी चाहिए, 2k प्लस 3 भी चाहिए अभी मुझे। ठीक है, फिर से देखो k प्लस 1, ये इसको सॉल्व करके आया 2k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 6 अपॉन 6। ठीक है जी, अब इसको देखो मुझे करना पड़ेगा वो फैक्टराइज। सो k प्लस 1, देखो जी इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे एक बार देख लो ध्यान से। देखो इसको हम किस तरीके से फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज कर लो। फैक्टराइज देखो 2k स्क्वायर, देखो मैं अगर लिखूँ कि 4k प्लस 3k, यानी कि 4k प्लस 3k 7k बन रहा है, और 4 मल्टीप्लाई 3 ये 12 बन रहा है, तो मतलब फैक्टराइजेशन होगी इसकी। ठीक है, देखो फैक्टराइजेशन भी इस तरीके से करनी कि मुझे रिजल्ट मिल जाए मेरा। ठीक है, सो यहाँ पे k प्लस 1, इसमें क्या करूँगी मैं, 2 कॉमन लिया, 2k कॉमन लिया, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, इसको मैं यहाँ पे देखो लिख रही हूँ किस तरीके से। देखो k प्लस 1, इसमें मैं ले रही हूँ कॉमन 2k, ये बड़ी ब्रैकेट ले लेते हैं ना, 2k इसमें से कॉमन आया, क्या रह जाएगा k प्लस 2। ठीक है, इसमें से मैं कॉमन ले रही हूँ अब 3 कॉमन ले रही हूँ, यहाँ पे क्या रह जाएगा k प्लस 2, ये ब्रैकेट क्लोज होगी, डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, इसका इम्प्लाई करके k प्लस 1, इन दोनों के फैक्टर्स क्या बनेंगे 2k प्लस 3 एंड k प्लस 2। ठीक है, डिवाइडेड बाय 6। ठीक है जी, तो देखो बेटा ये चीज़ और ये जो हमें प्रूफ करनी थी, ये वाली चीज़ और ये चीज़ दोनों सेम आ गई। सो मैं लिख सकती हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड एंड, ठीक है, यही प्रूफ करना था ना, यही सेम आ गया ना मेरे पास। देखो मैंने किस तरीके से किया, फिर से देखो क्या कैसे किया, सारा स्टेप क्या चल रहा हमारा। सबसे पहले मैंने क्या किया, हर एक सम देखो ध्यान से ऐसे ही करना है आपने, हर एक सम, ईच एंड एवरी क्वेश्चन। सबसे पहले मैंने स्टेटमेंट को n इक्वल टू 1 के लिए लिखा। ठीक है, n इक्वल टू 1 जो स्टेटमेंट थी इसकी फर्स्ट टर्म, इसमें हमने क्या किया, n को पुट किया। ठीक है, इसमें मैंने क्या किया, n को 1 पुट कर दिया, दोनों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। अब मुझे पता है कि रिजल्ट को k और k प्लस 1 के लिए, 2 कंसेक्टिव टर्म के लिए प्रूफ करना है ताकि वो सारे नेचुरल नंबर के लिए ट्रू हो जाए। तो मैंने इसको n इक्वल टू k के लिए ट्रू अज्यूम किया, फिर उसको मैंने n की जगह पे k लिख लिया। ठीक है, k के लिए अज्यूम कर लिया कि ये ट्रू है। फिर k प्लस 1, ये आपको बेटा टर्म लिखनी आनी चाहिए, k प्लस 1 बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आपने क्या करना है, सिंपली आपने जहाँ पर n लिखा है वहाँ पर k प्लस 1 लिख देना, पर लिखना सिर्फ अपने लेफ्ट हैंड साइड में है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में ही लिखना है और आपने राइट हैंड साइड को प्रूफ करना। जो प्रूफ करना होता है ना वो आप साइड पर लिख लिया करो, आपको ईजी हो जाएगा। प्रूफ कर साइड पर लिख लिया कि ये चीज़ मुझे प्रूफ करनी है। ठीक है, मतलब इधर तो k प्लस 1
डायरेक्टली लिख लिया और राइट हैंड साइड में k+1 जो लिखना है ना वो यहाँ पे लिख लिया, प्रूफ करके लिख के रख लिया, ठीक है, तो आपको पता लग जाए कि मुझे क्या प्रूफ करना है। ओके, सो इसकी वैल्यू k तक जो है वो वैल्यू गिवन है हमें, 1 से ले ली मैंने यूजिंग 1, इसको k+1², इसको मैंने सारा आके सॉल्व किया है। सॉल्व करने के बाद लास्ट पे देखो मेरे पास क्या आ चुका है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के अभी यहाँ पे इक्वल आ चुकी है, ठीक है। सो इस पर क्या हो गया कि द रिजल्ट, अब मैं यहाँ पे देखो लिखूंगी द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k+1, हैंस इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, वी नो दैट हैंस द रिजल्ट इज ट्रू फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n, इसलिए मैं कह सकती हूँ कि ये चीज़ हर एक फॉर एवरी हर नेचुरल नंबर के लिए होल्ड करती है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर 2 कंसेक्टिव नंबर के लिए होल्ड करके तो सारे नेचुरल नंबर के लिए होल्ड कर जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन करोगे, ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज सिमिलर टू दिस थिंग, ठीक है। देखो नाउ दिस इज एग्जाम्पल नंबर 3 फ्रॉम योर NCERT बुक, एक्सरसाइज 4.1, उसकी एग्जाम्पल है। स्टेटमेंट को प्रूव करना कि ये हर एवरी नेचुरल नंबर ग्रेटर दैन 1 के लिए ये चीज़ ट्रू है, होल्ड कर रही है, प्रूफ करके दिखाना। सो वहीं से सबसे पहले क्या लिखोगे, इसको PN ले लेते हैं, जो स्टेटमेंट गिवन होती है इट इज़ प्रिंसिपल स्टेटमेंट PN, ठीक है। सबसे पहले हम इसको किसके लिए प्रूफ करते हैं, फॉर n इक्वल टू 1 के लिए प्रूफ करते हैं, यानी कि P ऑफ 1, P ऑफ 1 का मतलब है आप क्या लिखोगे, इसकी ओनली फर्स्ट टर्म, यानी कि 1/1, ये डॉट का मतलब ये नहीं है कि 1.2 नहीं है, इसका मतलब होता है कि ये मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है। आपने ये नहीं लिखना कि 1.2 है, इसका मतलब होता है ये प्रोडक्ट में है। सारे के सारे इस चैप्टर में आपको जहाँ पे भी नज़र आएगा कोई भी चीज़ डेसिमल नहीं है, ये प्रोडक्ट है, 1 का प्रोडक्ट 2 के साथ, इसका मतलब 1 का प्रोडक्ट 2 के साथ, यानी कि 1/2, ठीक है। ये तो होगी लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग राइट हैंड साइड में n+1, यहाँ पे पुट n इक्वल टू 1, सो यहाँ पे 1+1 दैट इज इक्वल टू 1/2, 1/2 इक्वल टू 1/2, सो राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। आप क्या लिखोगे, द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, ठीक है। आगे अज्यूम दैट, हर स्टेप्स हमें यही कुछ करना है, अज्यूम दैट the statement is true for n equal to k, इसको n equal to k के लिए किस तरीके से लिखोगे, 1, ठीक है। कुछ नहीं करना बेटा, सिंपली जो गिवन है उसको वैसे ही लिख देना। आपने क्या करना है, n की जगह पे क्या कर देना है, k+1, ठीक है। आगे टू प्रूफ किसके लिए करना है कि ये स्टेटमेंट ये P ऑफ K, ठीक है। हमने P ऑफ K+1 के लिए इसको होल्ड करके बताना, ट्रू होल्ड करके बताना है, यानी कि देखो P ऑफ K+1 का लेफ्ट हैंड वाला पार्ट, यानी कि यहाँ पर जो K है, पहले तो ये लिख लेते हैं, जहाँ पर K है उसकी जगह पे क्या लिखोगे, K+1, इस पे पुट करना है। n की जगह पे K+1, यहाँ पे फिर से n की जगह पे K+1 बेटा पुट करोगे, एक 1 यहाँ पे है, यानी कि क्या हो जाएगा, K+2 हो जाएगा, ठीक है। अब इससे पिछली वाली टर्म क्या आएगी, ये K+1th टर्म है, तो इसका पिछले वाला टर्म क्या आएगा, पिछले वाला टर्म ये नहीं आ जाएगा यहाँ पे 1/k, K+1, ठीक है ना। यहाँ तक तो kth टर्म है, ये K+1 वाली टर्म है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, यूजिंग 1 करोगे, इतनी टर्म किसके इक्वल है, ये वाली चीज़ के इक्वल है, तो क्या आएगा, k+1, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने लिखा है कि यूजिंग 1 +1/k+1 k+2, ठीक है। अब मैं देखती हूँ कि मुझे इसको सॉल्व करके मुझे राइट हैंड में चाहिए क्या, पहले मैं देख लेती हूँ कि मुझे चाहिए क्या चाहिए। वो इस तरीके से लेते हैं कि आपने क्या करना है, इसका जो ये वाला पार्ट है ना, राइट हैंड वाला पार्ट, ठीक है, इसमें आपने K+1 पुट कर देना, आपको वो चाहिए, यानी कि K+1 यानी कि K+1/K+2। आपको लेफ्ट हैंड तो मैंने लिख ली है ये वाली, राइट हैंड में मुझे प्रूफ करके ये लेके आना है, ये वाला पार्ट, दिस इज़ योर टू प्रूफ,
ये आप रफ में किया करो, ठीक है, रफ में लिखना है आपने टू प्रूफ कि मुझे लेके क्या आना, ठीक है। नाउ सॉल्विंग दिस थिंग, सॉल्व करके मुझे ये चाहिए, ठीक है। देखो अब इन दोनों का ले लो एलसीएम। देखो एलसीएम इस तरीके से लेना कि जो फैक्टर्स मुझे चाहिए वो मेरे पास आने चाहिए। देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में मुझे सिर्फ k+2 चाहिए, यानी कि मुझे k+1 किसी तरीके से कैंसिल करना है अब यहाँ पे, ठीक है। सो देख लो अब क्या कैसे कैसे करेंगे। k+1 और k+2 का एलसीएम लिया, ये कैंसिल हो गया k+2, यहाँ पे ये दोनों चीज़ें कैंसिल होगी 1, ठीक है। सो इससे आगे देखो किस तरीके से करते हैं। ठीक है, अब देखो मुझे किसी तरीके से k+1 को कैंसिल आउट करना है। कैंसिल आउट किस तरीके से करेंगे, पहले तो उसको मल्टीप्लाई कर लो। देखो k+1 कैंसिल तो तब होगा जब ऊपर k+1 किसी तरीके से बन रहा होगा, तो यहाँ पे तो बन तो रहा नहीं है k+1 कि मैं इसको कैंसिल आउट कर दूँ, तो इसलिए मुझे पहले मल्टीप्लाई करके पहले मुझे k+1 किसी तरीके से कॉमन लाना पड़ेगा ताकि मैं इसको कैंसिल आउट कर दूँ, क्योंकि नीचे से मुझे k+1 नहीं चाहिए इस अकॉर्डिंग टू माई रिक्वायर्ड रिजल्ट, ठीक है। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ, k² + 2k+1 अपॉन k+1 k+2। देखो बेटा ये जो पूरा स्टेटमेंट है ये k+1 का होल स्क्वायर बन रहा है, आप कह सकते हो ना k+1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, यही आ जाएगा इसको ओपन करोगे तो, ठीक है। अब एक k+1 इसके साथ कैंसिल हो गया, एक रह गया, तो ये क्या आ जाएगा k+1 अपॉन k+2। तो देखो आगे ये वाली चीज़ जो रिक्वायर्ड रिजल्ट था यही वाला, जो रिक्वायर्ड रिजल्ट था ये, और जो मेरा रिजल्ट ये वाला है, बोथ ऑफ द रिजल्ट्स आर सेम। तो आप क्या लिखोगे, द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n = k+1, ठीक है। सो hence the given statement is true for every n belongs to n by प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। जिसका रिटर्न वाला पार्ट आप इसको बुक से भी देख सकते हो अच्छे से लिखने के लिए, बट इसका मेथड और जो स्टेप्स है वो इसी तरीके से करोगे आप, ठीक है जी।